आध्यात्मिक संदर्भा आयामाः भौतिक जगत परे स्थितान् क्षेत्रान् वा अस्तित्व विमानान् वा निर्दिशन्ति। एते आयामाः प्रायः उच्चस्तरस्य चेतनायाः आध्यात्मिक वृद्धया विस्तारितायाः जागरूकतायाः च सह सम्बद्धाः भवन्ति। यद्यपि एते आयामाः वैज्ञानिकरूपेण प्रत्यक्षतया अवलोकनीयाः वा मापनीयाः वा न सन्ति, तथापि आध्यात्मिक अभ्यासः ध्यानः व्यक्तिगतानुभवः च ते सुलभाः इति मन्यन्ते। अत्र केचन सामान्यतया चर्चायिताः आध्यात्मिकाः आयामाः। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। आध्यात्मिक आयामों की खोज। तीसरा आयाम भौतिक क्षेत्र। तीसरा आयाम हमारी भौतिक वास्तविकता है, जहां हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता समय, स्थान और द्वैत और अलगाव की धारणा है। चौथा आयाम सूक्ष्म क्षेत्र। चौथा आयाम अक्सर सूक्ष्म विमान से जुड़ा होता है, जिसमें सपने, भावनाएं और सूक्ष्म ऊर्जाएं शामिल होती हैं। यह भौतिक बाधाओं से परे अनुभवों की अनुमति देता है, जिससे गैर सामान्य वास्तविकताओं की विस्तारित धारणा और अन्वेषण संभव होता है। पांचवा आयाम उच्च चेतना। पांचवा आयाम उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह प्रेम, एकता और परस्पर जुड़ाव की विशेषता है, जो आध्यात्मिक प्रकृति की गहरी समझ और वास्तविकता के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। छठा आयाम ईथर क्षेत्र। छठे आयाम को प्रकाश, ऊर्जा और आध्यात्मिक सार के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यह उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों, देवदूत प्राणियों और दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है, जो उच्च अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सातवां आयाम और उससे परे दिव्य क्षेत्र। छठे आयाम से परे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं शुद्ध चेतना, दिव्य एकता या पालौकिकता के क्षेत्रों का वर्णन करती हैं। ये आयाम दिव्य, आध्यात्मिक मुक्ति और सृष्टि के स्रोत के साथ मिलन से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में आयाम भौतिक दुनिया से परे अस्तित्व के विमानों को संदर्भित करते हैं। ये आयाम चेतना और आध्यात्मिक विकास के उच्च स्तरों से जुड़े हुए हैं और वैज्ञानिक रूप से मापने योग्य नहीं होने के बावजूद उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सुलभ माना जाता है। यहाँ आमतौर पर चर्चित आध्यात्मिक आयामों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तीसरा आयाम भौतिक क्षेत्र। तीसरे आयाम में हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इस आयाम को समय, स्थान और अलगाव और द्वैत की धारणा द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह भौतिक अस्तित्व का क्षेत्र है, जहां हम व्यक्तिगत पहचान और वस्तुओं और प्राणियों के बीच अलग अलग सीमाओं की भावना के साथ जीवन को नेविगेट करते हैं। चौथा आयाम सूक्ष्म क्षेत्र। चौथे आयाम को अक्सर सूक्ष्म तल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो सपनों, भावनाओं और सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस आयाम में भौतिक सीमाएं कम बाध्यकारी होती हैं, जो सूक्ष्म प्रक्षेपण, स्पष्ट स्वप्न और सामान्य वास्तविकता से परे संस्थाओं या वातावरणों के साथ मुठभेड़ जैसे अनुभवों की अनुमति देती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विचारों और भावनाओं का अनुभवों पर अधिक सीधा प्रभाव पड़ता है। पांचवा आयाम उच्च चेतना। पांचवा आयाम चेतना और आध्यात्मिक जागृति के उच्च स्तरों से जुड़ा हुआ है। यह प्रेम, एकता और परस्पर जुड़ाव की गहन भावना की विशेषता है। इस आयाम में व्यक्ति धारणा में बदलाव का अनुभव करते हैं, सभी अस्तित्व की एकता को पहचानते हैं। समग्र समझ पर जोर दिया जाता है, जहां स्वयं और दूसरों के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और जीवन के परस्पर जुड़े हुए जाल के बारे में गहरी जागरूकता होती है। छठा आयाम ईथरियल क्षेत्र। छठे आयाम को प्रकाश, ऊर्जा और आध्यात्मिक सार के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यह उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों और स्वर्गदूतों और आरोही गुरुओं जैसे प्राणियों से जुड़ा हुआ है। इस आयाम में व्यक्ति उच्च अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ विलय की भावना का अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आध्यात्मिक सार अधिक स्पष्ट हो जाता है और दिव्य चेतना के साथ अधिक संरेखण होता है। सातवां आयाम और उससे परे दिव्य क्षेत्र। छठे आयाम से परे आध्यात्मिक आयामों का वर्णन विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में भिन्न होता है। इन आयामों को अक्सर शुद्ध चेतना, दिव्य एकता और पालौकिकता के क्षेत्र माना जाता है। इन उच्च आयामों में व्यक्ति दिव्य के साथ एक गहन संबंध का अनुभव कर सकते हैं, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और सभी सृष्टि के स्रोत के साथ मिलन कर सकते हैं। इन क्षेत्रों की विशेषता ऐसी अवस्थाएं हैं जो सामान्य मानवीय समझ से परे हैं, जहां व्यक्तिगत सार्वभौमिक स्व के साथ विलीन हो जाता है और वास्तविकता की अंतिम प्रकृति का एहसास होता है।
आध्यात्मिक आयामों की अवधारणाएं और विवरण विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं, संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। वे अक्सर व्यक्तिपरक होते हैं और व्यक्तिगत व्याख्या और अनुभव के लिए खुले होते हैं। इन आध्यात्मिक आयामों की खोज करना एक गहन व्यक्तिगत यात्रा है जो स्वयं की, वास्तविकता की, प्रकृति की तथा समस्त अस्तित्व की परस्पर संबद्धता की बेहतर समझ की ओर ले जा सकती है। आध्यात्मिक अभ्यासों तथा आंतरिक अन्वेषण के माध्यम से व्यक्ति इन आयामों तक पहुंच सकते हैं, ऐसी अंतर्दृष्टि तथा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक क्षेत्र से परे हैं तथा उनके आध्यात्मिक विकास तथा विकास में योगदान करते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।